नहीं, सफाई देने की जरूरत नहीं। गठबंधन की राजनीति में एक दूसरे से लोग मिलते हैं, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब इसको राजनीति में समर्पण कह करके तरह तरह के शब्दावली से इसको विभूषित करना, परिभाषित करना, यह कहीं से श्रेयस्कर नहीं है। नीतियों पर बहस होनी चाहिए कि भाई सरकार की जो नीतियां और विपक्ष को जो अधिकार प्राप्त है कि उसकी आलोचना करना और वैकल्पिक नीतियां देना। तो मुद्दे पर बहस आवश्यक है, लेकिन मुद्दे पर बहस ही नहीं होती। लगातार ये दावा भी किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दो दो बार उनके पास आए। आखिरकार ये दावा क्यों बार बार किया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो खुद कहा है कि 2 बार मैंने गलती की है, तो 2 बार सरकार बनी है तो स्वाभाविक है एक दूसरे दल के लोग मिलेंगे कि नहीं। पहली बार हो या दूसरी बार हो, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब इस पर हम तो कहें कि वीडियो वार से मुद्दे पर बहस क्यों नहीं करते। जैसे बिहार के विकास के कौन से मापदंड हैं, जिस मापदंडों में और बिहार का विकास हो। और सीखना चाहिए हम लोग को पड़ोस के राज्य से कि सर्वदलीय सहमति बनती है ऐसे मुद्दों पर। लेकिन बिहार तो एक दुर्भाग्यशाली राज्य इस मामले में। लेकिन आप लोगों ने भी वीडियो जारी कर सफाई दी, सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी? सफाई देने की जरूरत इसलिए पड़ी कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो, या कोई भी व्यक्ति का शिष्टाचार होता है ना। अब विधायक दल की बैठक में शामिल होना, वहाँ मिलना, एक दूसरे का प्रणाम करना, प्रणाम का जवाब प्रणाम मिलना, तो ये शिष्टाचार है। अब इस ढंग की बातों को अगर आप राजनीति में अशिष्टता कहेंगे तो ये दुर्भाग्यजनक बात है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आज राजभवन मार्च करेगी राष्ट्रीय जनता दल। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पर राजभवन मार्च करने का उनको अधिकार प्राप्त है, स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय जनता दल का ये कार्यक्रम है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर में एनसीआरबी के जो क्राइम के डेटा है और जो भी बिहार के अंदर आपराधिक घटना होती है, चाहे कोई भी आपराधिक घटना हो, कितना रसूखदार व्यक्ति क्यों नहीं हो, उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होती है। और बिहार की जनता यह महसूस करती है कि नीतीश कुमार जी के राज में हम सुरक्षित हैं। और अगर अपराध होता है तो नीतीश कुमार जी के राज में अब राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं, बल्कि अपराधी के खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि गांधी परिवार आदिवासी, ओबीसी, दलितों का हमेशा से अपमान करते आई है और नेहरू जी के ही समय से आरक्षण ये लोग विरोधी थे। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का क्या संदर्भ है, ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंतव्य है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर में लंबे अरसे तक हुकूमत किया। एससी एसटी की गणना से समाज में तनाव नहीं फैलता है, ओबीसी गणना से समाज में तनाव फैल जाएगा। धर्म, भाषा, लिंग, इस पर तो आप गणना करते हैं, एससी एसटी की गणना करते हैं। तो जातिगत गणना, सामाजिक आर्थिक गणना जिसको कहिए, वह समाज के बदलते स्वरूप को रिफ्लेक्ट करता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस पर कभी भी गंभीरता नहीं दिखाई, तो स्वाभाविक है कांग्रेस पर ये आरोप तो लगेंगे ही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को जिन जिन राज्यों ने मौका दिया वो राज्य आज पछता रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो या फिर कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, ये सभी राज्य पछता रहे हैं। देश के अंदर संघीय ढांचा है, संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है। लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेश जो टकराव की राजनीति करता है, या गैर भाजपा शासित प्रदेश में महामहिम राज्यपाल से भी टकराव की एक नई राजनीतिक परिभाषा तय हो रही है, तो यह तो उस राज्य के लिए दुखद हो जाता है कि उस राज्य की जनता का क्या अपराध है। उसने वोट दिया तो राज्य सरकार को केंद्र सरकार से यथोचित सहयोग लेना चाहिए। महामहिम राज्यपाल राज्य के प्रथम व्यक्ति होते हैं, संवैधानिक संस्था होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो रोल मॉडल इस मामले में है, नीतीश कुमार जी। आपने कभी नहीं देखा होगा कि महामहिम से कोई टकराव की स्थिति पैदा हुई, कभी आपने नहीं देखा होगा। चाहे यूपीए की सरकार हो, चाहे एनडीए की सरकार हो, राज्य अपना हक मांगता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के डोडा में कहा कि आतंकवादी अब अंतिम सांस ले रहे हैं। कि आतंकवाद एक गंभीर समस्या बनी हुई है और पाक प्रायोजित आतंकवाद से देश जूझता है। खास करके जम्मू कश्मीर हमारा मुकुट है। हमारा सैन्य पुरुषार्थ को वो चुनौती लगातार देते हैं, लेकिन हमारा सैन्य
पुरुषार्थ उनको करारा जवाब भी देता है। तो जब जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा है तो आतंकवाद अपने जो प्रायोजित आतंकवाद है वह तो अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है, लेकिन जनता मतदान करेगी और मतदान ही संदेश देगा कि आतंकवाद का कोई जम्मू कश्मीर में स्थान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि परिवारवाद से लड़ाई है, क्योंकि यहाँ 3 परिवार है और मैं अकेला खड़ा। भाई तो स्वाभाविक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या कहा जाएगा, कांग्रेस पार्टी को क्या कहा जाएगा? जब राष्ट्रीय नेतृत्व और राज्य का नेतृत्व फारूक अब्दुल्ला के बाद अब उमर अब्दुल्ला के पास आया, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सोनिया जी के बाद राहुल जी के नेतृत्व में आया, ये तो सब यही परिवारवाद है। तो परिवारवाद के खिलाफ तो लड़ाई होगी और जनता का जनादेश महत्वपूर्ण होगा।